हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं हमारी क्लास सेवन्थ की हमारा सेवन्थ चैप्टर जो कि है मीडो सरप्राइजेस पोएम 7 जो कि है हमारी मीडो सरप्राइजेस। अब मीडो का क्या मतलब होता है? मीडो का मतलब होता है एक खुला ग्राउंड, एक एरिया, या आप कह सकते हैं कोई छोटा सा जंगल जहाँ पे बहुत सारी फ्लोरा और फोना हो। मतलब आपको देखें ना, कभी कभी ऐसी कुछ जगहें होती है जिसमें थोड़ा सा जंगल बना होता है और थोड़े बहुत पहाड़ होते हैं। ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं, ज़्यादा बड़ा फॉरेस्ट नहीं। जैसे आपने देखा इन द वुड्स बोलते हैं हम, इन द वुड्स या इन वुड्स, मतलब जंगल, पर इतना बड़ा जंगल भी नहीं, छोटा सा जंगल, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी सरप्राइजेस क्या क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, मतलब बहुत सारे पेड़ों का एक ग्रुप। यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स। What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? ओके, वो इसमें कहा गया है कि अगर आप कहीं जाओ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एरिया हो, पार्क हो, या कुछ पेड़ों का छोटा बहुत सा एरिया बना हो हल्का सा, आप उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को, बहुत सारी सुंदर चीज़ों को नोटिस करोगे। और ऐसे कौन कौन से सरप्राइजेस हैं, कौन कौन से ख़ास चीज़ें जो आप ढूंढ सकते हो एक मीडो के अंदर, अगर आपकी कीन मतलब बहुत ऐसी आंखें जो काफ़ी केयरफुली, काफ़ी संभल के चीज़ें देखती हैं, और शार्प यानी तेज़ कान हो, तो उससे आप क्या क्या ढूंढ सकते हो एक मीडो के अंदर। Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. इसमें लिखा गया कि मीडोज़ यानी वो छोटी छोटी जो जगहें होती घूमने फिरने की, जहाँ पे जैसे पार्क हो गए पर जंगलों की तरह, वहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेस हो सकते हैं। तुम उनको ढूंढ सकते हो अगर तुम उनको ढूंढने की कोशिश करोगे। यू कैन फाइंड दैम, अगर तुम आसपास देखोगे। इफ़ यू लुक, वॉक स्लो सॉफ्टली, अगर धीरे से चलोगे उस वेलवेट ग्रास के ऊपर। ग्रास को क्या वेलवेट से कंपेयर करा हुआ है। वेलवेट आप जानते हैं कपड़ा होता है जो बहुत सॉफ्ट सा होता है, मखमली कपड़ा होता है, उसे कहते हैं। एंड लिसन बाय दी ब्रुक, और या तो ब्रुक का मतलब होता है, कभी आपने देखा है जंगलों के अंदर थोड़ी सी एक स्ट्रीम, एक नदी सी बह रही होती है जो काफ़ी छोटी सी होती है, उसको ब्रुक कहते हैं। कि अगर तुम वहाँ पे जहाँ से हल्की सी नदी बह रही है, अगर उसके पास भी तुम उसको सुनने की कोशिश करोगे जहाँ नदी बह रही है, तो भी तुम बहुत चीज़ें डिस्कवर कर सकते हो। यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटरकप। बटरकप एक प्लांट का नाम होता है, छोटे से फ्लावर का नाम होता है। तुम देख सकते हो कि एक बटरफ्लाई एक बटरकप के ऊपर रेस्ट कर रही होगी। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। आपने देखा है उसके बटरफ्लाई की जो मूसा होता है, जैसे हमने बटरफ्लाई बना दी, ये एक ओवर ऐसे बना देते हैं, उसके मुंह पे एक हल्का सा ऐसे बनी होती है कोई ऐसी चोच टाइप, जैसे मॉस्कीटोज़ होते हैं वैसे ही बटरफ्लाई की भी होती है, जिससे वो फ्लावर्स के अंदर का जो नेक्टर होता है, जो फ्लावर के अंदर का जूस होता है ना, उसको खींच के पीती है। तो ये कह रहे हैं एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस टू सिप द नेक्टर अप, कि वो वहाँ उस छोटे से प्लांट के ऊपर बैठ के जो बटरफ्लाई उसके अंदर का जो जूस होता है उसको चूस रही है। यू मे स्केयर अ रैबिट who is sitting very still, though at first you may not see him, but when you hope you will. वो कह रहा है कि और हो सकता है तुम एक रैबिट को भी डरा दो हल्का सा, जो वैसे तो काफ़ी शांत बैठा होता है, लेकिन मे बी ऐसा हो भी सकता है कि अगर तुम पहली बार देखो तो तुम उसको नोटिस भी ना करो, लेकिन जैसे ही वो कूदेगा, होप का मतलब होता है कूदना, कि अगर वो कूदता है तो तुम उसको ज़रूर देख लोगे। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. आपने देखा है स्टूडेंट्स, एक प्लांट होता है डैंडेलियन, जिसमें ऐसा एक प्लांट होता है, उसके ऊपर काफ़ी ऐसे 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 बाल टाइप बने होते हैं, ऐसे मतलब छोटे से होते हैं, और जब उस पर हवा चलती है तो उसके बाल जो ऐसे वाले होते हैं ना, ये ऐसे करके ऐसे उड़ जाते हैं हवा के अंदर। कभी आपने देखे हैं जिनको हम बचपन में बुड्ढी माई कहते थे या कुछ ऐसे ही कहते थे, देखा है ऐसे वो उड़ जाते हैं, उनको डैंडिलियंस कहते हैं। कि हम डैंडिलियन को भी देख सकते हैं जिनके जो फजी हेड है, जैसे उनके जो सिर होते हैं जिन्हें बहुत सारे से ऐसे बाल लगे होते हैं, वो जो गोल्डन डे के दिन, गोल्डन डे का मतलब जब हार्वेस्ट होती है, देखा है जब हार्वेस्ट का टाइम चलता है करीबन मार्च अप्रैल के टाइम, मार्च अप्रैल मई के टाइम, ये वाले प्लांट्स काफ़ी हवा में उड़ने लगते हैं। गोल्डन डेज़ का मतलब होता है जब फसल कटती है
उस टाइम पे हैज़ टर्न टू एयर पैराशूट्स। पैराशूट्स क्या, वो जिसका इस्तेमाल करते हैं ना पायलट्स वगैरह, आसमान से कूदते हैं और फिर एक बड़ा सा पैराशूट ऐसे से निकल जाता है, एक एयर का, एक प्लास्टिक का सा बैग टाइप, जो उनको बचा के सेफली लैंड करा देते। तो उसकी तरह वो पैराशूट की तरह हवा में उड़ते हैं और वो फ्लटर करते हैं, मतलब हिलते हैं वो एकदम, जैसे आपने देखा वो कस कस के हिल जाते हैं, जैसे हम उसको फुलाते हैं, उनको ब्लो करते हैं, उन पे फूंक मारते हैं तो वो कैसे हवा में उड़ जाते हैं। तो फ्लटर का मतलब वही होता है, उड़ जाना एकदम से। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, अब वहाँ कह रहे हैं कि the explore the meadow houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mounds। अब वो कह रहे हैं कि आप उस मीडो के अंदर, उस छोटे से जंगल के अंदर तुम घरों को भी देखो। अब कौन से घर होते हैं जंगलों के अंदर जो ऐसे होते हैं, हम बात करें उन घरों की जो जानवरों ने बनाए हुए, जैसे कि बरोज बनाए होते हैं चूहों ने, या आप कहो तो ओटर्स ने, चूहे वो बनाए होते हैं, छोटे छोटे घर बनाए होते हैं ज़मीन खोद के, और पेड़ों पे नेस्ट बनाए होते हैं लंबी लंबी ग्रासेस के ऊपर उन पक्षियों ने जो उड़ नहीं सकते, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गए या पीकॉक हो गए, उन्होंने ज़मीन पे घर बनाए होते। कीवी भी होती है, उन्होंने वो ज़मीन पे घर बनाते हैं। और एंड्स अमेजिंग माउंड, माउंड का मतलब होता है पहाड़। आपने देखा चींटियों भी अपने घर कैसे बनाती है, बड़े बड़े पहाड़ टाइप। यहाँ तो नहीं, लेकिन आप कहीं जंगलों में जो तो कैसे वो बड़े बड़े से घर बना लेते हैं पहाड़ों के ऊपर, तो हम उनकी बात करें। Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. तो अब दोबारा क्या कह रहे हैं इसमें पोइट, कि जो मिडल्स होते हैं, जो छोटे छोटे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और छोटी छोटी नदियाँ बह रही होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेस हैं और बहुत सारी चीज़ें जो ये बता सकती हैं अगर तुम इनको डिस्कवर करो खुद ही। कैसे? अगर तुम ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। इस पोएम को लिखा गया है लुइस ब्रांड फिलिप्स ने, और इसी के ऊपर है कि हमारे जो छोटे छोटे जंगल आसपास होते हैं उनके अंदर कितने ज़्यादा सरप्राइजेस होते हैं, कि कैसे कैसे जानवर वहाँ पे रहते हैं और क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे देख सकते हैं। सो इसी के साथ हमारी ये पोएम ख़त्म होती है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, कोई भी सजेशन है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हो। बाय स्टूडेंट्स।